यह सुध सकल कपि ने जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। धाये विशाल कराट मरकट, भालू काल समान ते। मानव सबच उड़ाही भूधर विंद, नाना बांते। नख दसन शैल महाद्रुभायुध, सबल संक नामा नहीं। जय राम रावण मत गज मृगराज, सुजसु बखा नहीं। दुह दिशि जय जयकार, करी निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या पढ़ा था। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करते। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार गीत कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। मतलब इन सब का बोलना अच्छा नहीं होता है। रावण का बेटा मारा गया है और अब रावण उसके जब मारा गया तो और जब उसका शव घर पहुंचा तो उसके बाद में वो रावण गुस्से में क्रोधित होता हुआ वो वानर सेना पे हमला करने के लिए निकल पड़ा है। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामास्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ अशुभ और चित्त की शांति हो सकती है? राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं और बहुत सी रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होते हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि कर रहे हैं, जैसे प्रलय के बादल गरज रहे हों। तो रावण अपनी सेना लेके चला। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अब जान लेते हैं कि ये पाठ रामचरितमानस पढ़ने का उद्देश्य ये एक शुभ कार्य के लिए है, मंदिर के लिए है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इसमें मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके, ताकि मैं ये पूर्ण कर सकूं। तो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी अवश्य बताएं। मैं जब पाठ शुरू करती हूँ उससे पहले अपने सब्सक्राइबर के लिए ज़रूर श्री राम जी से दुआ करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस यही है। और रामचरितमानस का पाठ है तो राम की दुआ सभी पर कृपा बनाए रखती है। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं अब। भेरी नभीरी बाज सहनाई, मारु राग सुबट सुखदाई। केहरी नाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्च रहीं।
भेरी, नभीरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कई दसानन सुनहु सुभट्टा, मरद भालू कपिन के ठट्टा। हमारे हूँ भूप दऊ भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाय करी रघुबर दो भाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल करार मरकट, भालू काल समान ते। मनहु सबच उड़ाही, भूधर वृंद नाना बांधते। नग दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक ना मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुदिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। वीरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथ वीरत रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देसा, बंदी चरण के सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। बिना रथ के रावण को श्री राम जी रावण को जो रथ पे है उसे कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नाथ न रथ नहीं, तन पद त्राना, के ही विदित जितब वीर बलवाना। सुनौ सखा कह कृपा निदाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके ना तो रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना जूते ही हैं। वह बलवान और वीर राक्षस किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिसकी जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। इस भजनु सारथि सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति विचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान भरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उबाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से वाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है।
सका धर्म में असरत जाके, जीतन कहना कतहु रिबूता के। हे सके, ऐसा धर्म में रत जिसके जिसके हों उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु जीती, सकई सो वीर जाके असरत होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गए पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख वंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया। उत बचार दस कंदर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कबि, करी निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तेई संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रंग की लीला देख रहा था। सुबट समर रस दुह दिस माते, कवि जयशील राम बलताते, एक एक सन भिरी पचा रही, एक ने एक मर्द मही पा रही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण होता है और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आपको क्या करना है आप जानते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। यही मेरी उम्मीदें हैं आप लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए और शेयर भी करते रहिए इसके साथ साथ। बस यही उम्मीद करती हूँ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।